हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। एक्शन में मंत्री चमरा लिंडा, छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर अफसरों को लगाई फटकार। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की। छात्रवृत्ति वितरण की धीमी प्रगति पर अफसरों को फटकार लगाई। अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। बोकारो, चतरा, गिरिडीह में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9-10 और पोस्ट मैट्रिक में 100% छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने इन तीनों जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारियों से कारण पता करने का निर्देश दिया। कल्याण मंत्री ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को यथाशीघ्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले छात्रवृत्ति भुगतान संबंधित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को ससमय जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर लंबित छात्रवृत्ति के आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान करने का भी निर्देश दिया। 2026-27 सत्र से जैक नहीं लेगा। कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा ओएमआर सीट के साथ होगी लिखित परीक्षा। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 8, 9 और कक्षा 11 की परीक्षा पैटर्न में बदलाव को हरी झंडी मिल गई है। अगले सत्र से कई बदलाव दिखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के तत्वाधान में नहीं होगा। इसके बाद के सत्रों में JSERT परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा को लेकर बदलाव इसी सत्र में प्रस्तावित था, लेकिन जैक अध्यक्ष के आग्रह पर यह बदलाव किया गया है। कम समय होने और पहले से तैयारी नहीं होने के आधार पर किसी भी प्रकार का बदलाव के लिए जैक तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अगले सत्र से झारखंड स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग JSERT इन कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। अब इन कक्षाओं में परीक्षा OMR सीट के साथ साथ लिखित आधार पर भी होगा। उन्होंने बताया कि जैक अध्यक्ष को आपत्ति थी कि समय कम बचा है, जिस कारण से इस बार परीक्षा का आयोजन करने में दिक्कत होगी। अगले सत्र से OMR सीट के साथ साथ लिखित परीक्षा भी होगी। रांची के धुरवा सीटीओ बस्ती में गोली लगने से युवक की मौत, आरोपी तौसीफ अंसारी पर हत्या का आरोप। रांची जिले के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित सीटीओ बस्ती में आपसी विवाद के चलते गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अरशद अंसारी के रूप में हुई है, जो सीटीओ बस्ती का ही मूल निवासी था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना धुरवा थाना क्षेत्र के सीटीओ बस्ती में सोमवार की रात हुई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर अरशद अंसारी और आरोपी तौसीफ अंसारी के बीच विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि तौसीफ अंसारी ने अरशद अंसारी पर गोली चला दी। गोली लगने से अरशद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही धुरवा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सीटीओ बस्ती और आसपास के इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। झारखंड में 60% तक महंगी होने वाली है बिजली। JBVNL ने सरकार को सौंपा प्रपोजल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 60% तक की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JSERC के समक्ष रख दिया है। सोमवार को दाखिल की गई इस टैरिफ याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर ₹6.85 से बढ़ाकर ₹10.30 यूनिट करने की मांग की गई है। याचिका में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ₹9.10 प्रति यूनिट तथा कृषि सिंचाई के लिए ₹5.30 से बढ़ाकर ₹9 से ₹10 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। किसानों पर भी यह बोझ सीधे पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई की ऊंची दर से खेती की लागत में भारी इजाफा होगा। JBVNL ने बढ़ोतरी के पक्ष में बढ़ती बिजली खरीद लागत, पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट की देनदारी, वितरण घाटा और नेटवर्क मजबूती के लिए जरूरी पूंजीगत निवेश को आधार बनाए हैं। आयोग ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब इस पर सभी पक्षों की सुनवाई होगी। इतनी बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार सब्सिडी के जरिए दरों को नियंत्रित रखने का दावा करती रही है। अब सभी की निगाहें JSERC के अंतिम फैसले पर टिकी है। यदि प्रस्ताव दरें लागू हुई तो झारखंड में बिजली बिल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है।
झारखंड में कल से फिर शुरू होगा शीतलहर का दौर, तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना। झारखंड में कल 3 दिसंबर से शीतलहर जैसी स्थिति का एक और दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया है कि न्यूनतम तापमान मौजूदा तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। सोमवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम अधिकारी ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी हवा और चक्रवाती सिस्टम शीतवाह के प्रभाव से बादल छाए रहने के कारण झारखंड में पिछले कुछ दिनों से ठंड से आंशिक राहत मिल रही थी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने पीटीआई भाषा को बताया कि हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी हवा और चक्रवात शीतवाह के प्रभाव सहित विभिन्न कारणों से झारखंड में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से राज्य में पारे में गिरावट आएगी और शीतलहर का दौर एक बार फिर शुरू होगा। पलामू में हाईवा की टक्कर से युवक की मौत। 2 दिन पहले ही हुई थी शादी, बैंक जाते वक्त सिंगरा हाईवे पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा स्थित नेशनल हाईवे पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में 31 वर्षीय राहुल पाठक की मौत हो गई। राहुल की शादी 2 दिन पहले ही होटल माया पैलेस में सिमडेगा निवासी लड़की के साथ हुई थी। परिवार में खुशी का माहौल अब मातम में बदल गया है। जानकारी के अनुसार राहुल सोमवार को बैंक से पैसे निकालने गए थे। इस दौरान किसी काम से वे सिंगरा की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम एमएमसीएच में कराया गया। रांची में महिला की हत्या, पति गंभीर रूप से घायल, विवाद या साजिश, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र से सोमवार को सनसनीखेज मामला सामने आया। अनगढ़ा के हेहल टोल प्लाजा के पास रहने वाली ममता करमाली की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं ममता के पति लालू करमाली भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। महिला के घर से उसका गला रेता हुआ शव मिला, जबकि महिला के पति भी धारदार हथियार के हमले में गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान ममता करमाली और घायल की पहचान उनके पति लालू करमाली के रूप में हुई है। पुलिस को घटना की जानकारी सोमवार की शाम को हुई। पुलिस के द्वारा घायल लालू करमाली को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से लालू का बयान पुलिस नहीं ले पाई है। पुलिस के अनुसार यह वारदात सोमवार की शाम लगभग 4 बजे दंपत्ति के घर में हुई। मामले की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब अनगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से सने दोनों पति पत्नी मिले। दोनों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां ममता देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि लालू करमाली की स्थिति नाजुक बनी हुई है। झारखंड में रफ्तार पर नियंत्रण की कयावत, तय होगी अधिकतम गति सीमा। झारखंड की सड़कों पर अब वाहनों की रफ्तार पर सख्ती होने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही अलग अलग श्रेणी की सड़कों के लिए अधिकतम गति सीमा तय करेगी, ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। सड़क हादसों में होने वाली मौतों और विभिन्न तरह के हादसों के ऊपर ब्रेक लगाने के लिए झारखंड में एक नई पहल शुरू की गई है। अब झारखंड की विभिन्न सड़कों का मूल्यांकन किया जा रहा है और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि सड़क पर वाहनों की स्पीड कितनी होगी। पुलिस मुख्यालय के सड़क सुरक्षा कोषांग ने सभी जिलों से राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं शहरी सड़कों की वर्तमान स्थिति और यातायात दबाव से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक सड़क पर कार, बस, ट्रक और 2 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग गति सीमा निर्धारित की जाएगी। पान मसाला गुटखा से तबाह हो रही युवा पीढ़ी, बहुत जल्द कड़ा एक्शन। डॉक्टर इरफान अंसारी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL, रांची में उभरते तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों से सुरक्षा, चुनौतियां एवं आगे की राह विषय पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कानून प्रवर्तन और जागरूकता को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड में पान मसाला, तंबाकू और गुटखा की वजह से हर साल
साल हजारों युवा ओरल कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यह सिर्फ चिंता नहीं, गंभीर चेतावनी है। मैं बहुत जल्द इस विषय पर एक कड़ा एक्शन लेने जा रहा हूं। उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि किसी भी तरह की नशे की आदत से दूर रहें। सादा पान मसाला नाम का सादा नहीं है, यह आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कई ब्रांड तंबाकू मिलाकर बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं, जिससे युवा बर्बाद हो रहे हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि राज्य सरकार तंबाकू माफिया पर शिकंजा कसने जा रही है। बहुत जल्द राज्य भर में सशक्त छापामारी अभियान चलाया जाएगा और इस घातक व्यापार पर कठोर रोक लगाई जाएगी। युवाओं का जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धनबाद में विधायक राज सिन्हा का धरना, नगर निगम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, 48 घंटे का अल्टीमेटम। धनबाद में जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा ने सोमवार से नगर निगम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे। विधायक राज सिन्हा ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई तो वे नगर निगम कार्यालय के चौखट पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरने पर अगले 48 घंटे के भीतर नगर आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना देकर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 वर्षों से शहर की प्रमुख सड़कों के निर्माण की मांग उठाने के बावजूद हर बार नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से एसीबी जांच का हवाला देकर मामले को टाला जाता रहा है। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कें आज जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। रांची डीसी के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, कई शिकायतों का मौके पर निपटारा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में सोमवार को सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रमाण पत्र, राजस्व से जुड़े मामलों और योजनाओं के लाभ आदि से संबंधित शिकायतें रखी। उपायुक्त ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी शिकायत को बिना वजह रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभाग तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट दे और जरूरत पड़ने पर स्थल निरीक्षण भी करें। गिरिडीह में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई, आक्रोशितों ने आरोपी को एक बिजली के खंभे से बांध की पिटाई, फिर पुलिस को सौंपा। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के काजी मगाहा गांव में सोमवार शाम बच्चा चोरी के संदेह में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक गांव के एक छोटे बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे रोका। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ किए जाने पर युवक के जवाबों में विरोधाभास पाया गया। इसी दौरान युवक ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को एक बिजली के खंभे से बांध दिया और उसके साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना जमुआ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने युवक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर अपनी हिरासत में लिया और थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी की पहचान बिहार के मुंगेर जिले के निवासी संजीव कुमार के रूप में हुई है। इस मामले पर जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप दास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है ताकि वास्तविकता की पुष्टि हो सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्री बोर्ड 1 परीक्षा शुरू, पहले दिन 13,436 छात्र हुए शामिल। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व स्कूली छात्रों की तैयारियों को परखने और बोर्ड परीक्षाओं के लिए उन्हें मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने के लिए राज्य में संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सोमवार से 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। प्री बोर्ड 1 में राज्य के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले 13,436 छात्र छात्राएं शामिल हुई। छात्रों ने पूरे विश्वास और उत्साह के साथ परीक्षा में अपनी सहभागिता दी। प्री बोर्ड परीक्षा में दोनों कक्षाओं को मिलाकर कुल 98% बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। कक्षा 10वीं के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 7वीं और कक्षा 12वीं के लिए 17 विषयों का प्रश्न पत्र स्कूलों को उपलब्ध कराया गया था। 10वीं प्री बोर्ड परीक्षाएं राज्य के 76 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित की गई, जबकि 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं राज्य के 71 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित हुई।
सड़क सुरक्षा को लेकर गुमला में प्रशासन हुआ सख्त, 88 वाहनों पर कार्रवाई, 1,35,000 का जुर्माना। गुमला जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से सोमवार को एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में मोटरयान निरीक्षक प्रदीप कुमार तिर्की के नेतृत्व में यह अभियान रायडी थाना क्षेत्र के पतराटोली में संचालित हुआ। अभियान के दौरान दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चलाने एवं ट्रिपल राइडिंग जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन से संबंधित अनिवार्य कागजात जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट, रोड टैक्स एवं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र के अभाव में पकड़े गए वाहनों पर भी तुरंत कार्रवाई की गई। मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग तथा सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी टोन हॉर्न का उपयोग करने के मामलों पर भी सख्ती बरती गई। इस जांच अभियान में कुल 88 उल्लंघनकर्ताओं पर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई तथा 1,35,500 का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान नियम तोड़ने वालों को कड़े शब्दों में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। झारखंड विधानसभा का सत्र 5 दिसंबर से होगा शुरू, गरमाएगा राजनीतिक समर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने जो औपबंधिक कार्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक इस बार कुल 5 कार्य दिवस तय किए गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीतिक बैठकों से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जबकि एक दिन पहले यानी कल 3 दिसंबर को वे अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे, जिसमें प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्पीकर की प्राथमिकता है कि सत्र में अधिक से अधिक जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। वहीं इस शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को हेमंत सरकार चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। 4 दिनों तक प्रश्नकाल भी चलेगा, जिसके दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। खासकर भाजपा सत्र में विशेष रूप से सक्रिय है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा जारी आरोप पत्र के आधार पर पार्टी सदन में मुखर होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 7 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें अवैध कोयला, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सरकार को कड़ी चुनौती देने की रणनीति तैयार की जाएगी। वही सत्ता पक्ष की संयुक्त तैयारियों से पहले कांग्रेस ने भी 4 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। धनबाद में बरबिंदिया नदी में डूबे युवक का शव मिला, परिजनों ने लगाया दोस्तों पर लापरवाही का आरोप, पार्टी करने गए थे सभी। धनबाद के निरसा क्षेत्र के बरबिंदिया नदी घाट में रविवार शाम नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय धनु रवानी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार धनु रवानी रविवार शाम अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे पार्टी करने गए थे। नहाते समय वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना का चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि धनु के साथ मौजूद दोस्त उन्हें बचाने के बजाय मौके से भाग निकले। वे खाने पीने की सामग्री वहीं छोड़कर फरार हो गए और परिवार को घटना की सूचना भी नहीं दी। बाद में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हादसे की जानकारी परिजनों तक पहुंची। इसके बाद धनु की पत्नी तुलसी रवानी ने MPL OP पहुंचकर प्रभारी सुमन कुमारी को लिखित आवेदन सौंपा। रविवार रात अंधेरा होने के कारण शव की तलाश सफल नहीं हो सकी। सोमवार सुबह पुलिस टीम दोबारा नदी घाट पहुंची और सघन तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह धनु रवानी का शव नदी से बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच, भीड़ का फायदा उठा मोबाइल चोरी करने वाला 3 पहाड़ गिरोह धराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान उमड़ी भारी भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह को रांची पुलिस ने धर दबोचा है। यह गिरोह झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ और 3 झाड़ी थाना क्षेत्र से आया था। पुलिस ने इनके पास से 8 चोरी के मोबाइल और घटना प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त में देव कुमार, राजू कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं। पलामू में ऑनलाइन गेमिंग ठग गिरोह का भांडाफोड़, 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पलामू जिले की होशंगाबाद थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले संगठित साइबर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। होशंगाबाद SDPO को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापामारी टीम SIT ने 3 मंजिला मकान में छापामारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि होशंगाबाद स्थित अनिल कुमार विश्वकर्मा के 3 मंजिला मकान में कुछ युवक पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। इस सूचना पर पलामू SP के निर्देश पर छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम ने मकान की
तीसरी मंजिल के 2 अलग अलग कमरों में 7 युवकों को ऑनलाइन गेमिंग करते रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए युवकों में छत्तीसगढ़ के भिलाई का राहुल सिंह लोधी, बिहार के औरंगाबाद के सुजीत कुमार विश्वकर्मा, अजीत कुमार उर्फ अजीत विश्वकर्मा, रोहित कुमार सिंह उर्फ राजा, झारखंड के बोकारो का जुबैर अंसारी, रामगढ़ का अयाज आलम उर्फ टिंकू व रांची का अक्षय कुमार कुड्डू शामिल हैं। उनके पास से कई महंगे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डायरी, जियो फाइबर राउटर सहित कुल 31 आइटम बरामद किए गए हैं। महंगाई का साइड इफेक्ट, हेयर कट हुआ महंगा, 100 रुपए देंगे तभी चलेगी बाल में कैंची व ट्रिमर। वैसे तो महंगाई का असर हर सेक्टर पर पड़ा है, लेकिन इसका सीधा असर हेयर कट पर भी पड़ा है। राजधानी के आम सैलूनों में भी बाल कटवाने के चार्ज में वृद्धि हो गई है। अब 100 रुपए देने पर ही साधारण हेयर कट के लिए कैंची और ट्रिमर चलेगा। कुछ सैलूनों में हेयर कट के एवज में 80 से 90 रुपए ही लिए जा रहे हैं। हेयर कट और शेविंग दोनों के लिए 130 रुपए से 150 रुपए चार्ज लिए जा रहे हैं। वही हेयर कट, शेविंग और बाल में कलर के लिए 450 से 500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। स्टाइलिश हेयर कट के लिए अधिक चार्ज लिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह सैलूनों का किराया में वृद्धि, जटिल तकनीक और स्टाइलिश कट के कारण लागत में वृद्धि होना बताया जा रहा है। रामगढ़ कोर्ट में हुई झड़प के बाद सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था, 3 दिन में सभी जिलों से मांगी गई रिपोर्ट। रामगढ़ सिविल कोर्ट में 2 आपराधिक गुटों में हुई मारपीट और गोलीबारी जैसी स्थिति ने पूरे पुलिस प्रशासन को हिला दिया है। इसी घटना के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को लेकर राज्य भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा के निर्देश पर अब हर जिले में अदालत परिसरों की सिक्योरिटी का व्यापक ऑडिट होगा। इसके लिए एडीजी अभियान एवं कानून व्यवस्था टी कंदसामी की ओर से रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत सभी 24 जिलों के एसएसपी, एसपी को विशेष पत्र भेजा गया है। ऑडिट में इन बिंदुओं की जांच होगी, जिसमें प्रवेश व निकास द्वारों पर सुरक्षा बल की तैनाती व उनकी सतर्कता, कोर्ट परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और कवरेज, मेटल डिटेक्टर, डीएमएफडी व हैंड हेल्ड स्कैनरों की कार्यक्षमता, कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर गश्ती व्यवस्था, संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की पहचान व निगरानी। सभी जिलों को 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यालय सुरक्षा व्यवस्थाओं में मौजूदा खामियों को तुरंत ठीक करेगा और अतिरिक्त उपाय लागू करेगा। लातेहार के महुआ डांड में पिकअप पलटने से महिला की मौत, पति पुत्र गंभीर रूप से घायल, वाहन जब्त। संत जेवियर कॉलेज गेट के पास हुआ हादसा। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना संत जेवियर कॉलेज गेट के पास हुई, जब धान से लदा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। पिकअप में एक ही परिवार के 3 सदस्य सवार थे, जो महुआ डांड से गारो की ओर जा रहे थे। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ डांड पहुंचाया। घायलों में लाजरूम टोप्पो 65 वर्षीय, उनकी पत्नी सिल्वेनिया टोप्पो 40 वर्षीय और पुत्र सलीन टोप्पो शामिल थे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तीनों को गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला सिल्वेनिया टोप्पो को मृत घोषित कर दिया। पिता और पुत्र की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार पिकअप तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। जामताड़ा में 45 लाख की नकली शराब जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार, 225 पेटी विदेशी शराब बरामद, बिहार भेजने की थी तैयारी। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए मूल्य की नकली विदेशी शराब का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। इस अभियान के दौरान 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि इन्हें गोविंदपुर की ओर से एक डीसीएम गाड़ी के माध्यम से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बिहार भेजे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस गाड़ी को 2 अन्य 4 पहिया वाहन एस्कॉर्ट कर रहे थे। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने 30 नवंबर को पांडेडी मोड़ स्थित गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान डीसीएम गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में कुरकुरे की बोरी के पीछे छिपाकर रखी गई 210 पेटी नकली विदेशी शराब और 78 गैलन स्प्रिट 3120 लीटर बरामद की गई। इसके अतिरिक्त एस्कॉर्ट कर रहे कार से 15 पेटी शराब मिली। कुल मिलाकर 225 पेटियों में 5400 बोतलें नकली शराब जब्त की गई। जब्त शराब का झारखंड में सरकारी मूल्य लगभग 15,95,000, जबकि बिहार में इसका अनुमानित मूल्य 45 लाख रुपए आंका गया है।
बहुचर्चित वन भूमि घोटाले में आईएएस विनय चौबे की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। राज्य में सुर्खियों में रहे बहुचर्चित वन भूमि घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सोमवार को हजारीबाग एसीबी की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। विनय चौबे हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इस कथित घोटाले के मामले आने के बाद निगरानी विभाग द्वारा जांच शुरू की गई थी। वर्तमान में चौबे इसी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस सुनवाई पर राज्य भर की निगाहें टिकी हुई थी। सोमवार को यह सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क मजबूती से पेश किए। अदालत में लगभग पूरे मामले की पृष्ठभूमि, एसीबी की जांच रिपोर्ट, केस डायरी में दर्ज बिंदु और जमानत आवेदन में दिए गए आधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख रही है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर अंतिम आदेश की तारीख 3 दिसंबर निर्धारित की है। बोकारो में वृद्ध दंपति की बेरहमी से हत्या, राशन और नाश्ते की दुकान चलाते थे दोनों, घर में खून से लथपथ मिली लाश। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक वृद्ध दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना जोशी कॉलोनी स्थित बाली होटल में हुई, जहां 65 वर्षीय महावीर साव और उनकी 60 वर्षीय पत्नी कौशल्या देवी अपने घर में मृत पाए गए। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। महावीर साव और कौशल्या देवी मूल रूप से चिदरी चतरो चट्टी के निवासी थे। वे बोकारो के गेट नंबर 3 सेक्टर 9 जोशी कॉलोनी में रहते थे और लंबे समय से राशन और चाय पकौड़ी की दुकान चलाते थे। सोमवार सुबह जब स्थानीय लोग नाश्ते के लिए दुकान पहुंचे तो वह बंद मिली। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया। संदेह होने पर पड़ोसियों ने घर का मुख्य दरवाजा धकेला। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। आंगन खून से लथपथ था। भीतर महावीर साव का शव पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी कौशल्या देवी का गला रेता हुआ था। घटना की खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना मिलते ही हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम, बोकारो सिटी डीएसपी आलोक रंजन, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दंपति की बहू अनीता देवी ने आरोप लगाया है कि उनके सास ससुर की बेरहमी से हत्या की गई है। हालांकि हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस पुरानी रंजिश, लूटपाट, पारिवारिक विवाद और कारोबारी कारणों सहित सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। सारंडा में तैनात सीआरपीएफ जवान की अचानक मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा कारणों का खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जरायकेला थाना क्षेत्र स्थित सारंडा जंगल में रविवार रात अचानक एक जवान की मौत हो गई। 59 वर्षीय भूलन राम सीआरपीएफ 134 बटालियन में शामिल थे। रविवार रात वह नक्सल विरोधी अभियान पर तैनात थे। मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगी। इसके बाद मौजूद जवानों ने उन्हें तुरंत बिसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटना को लेकर बताया कि सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हुई है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। एसपी ने कहा है कि यह घटना उस समय हुई जब सारंडा जंगल क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। मृतक जवान का शव पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। मृतक सीआरपीएफ जवान भूलन राम 59 वर्ष के थे और वह बिहार के छपरा जिला स्थित नया गांव थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले थे। 59 वर्षीय जवान एसआईजीडी पोस्ट पर कार्यरत थे। जवान भूलन राम की अचानक मौत से साथी जवानों और 134 बटालियन में शोक की लहर है। घटना की सूचना पर अधिकारियों ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि विभाग की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। दुमका में होटल के बाहर फायरिंग, एसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। एक होटल में बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसुमडी गांव के पास दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर स्थित राधिका होटल की है। सारा विवाद खाने के बिल देने को लेकर था। बदमाशों ने होटल के शटर और शीशे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ। इधर घटना पर एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि घटना दुमका पुलिस लाइन से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। दरअसल घटना रविवार देर रात की है, जब दुमका रामपुर हाट मार्ग पर पुलिस लाइन के समीप 4 हथियारबंद बदमाशों ने होटल राधिका के शटर और शीशे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। होटल मालिक प्रतुल कुमार मंडल ने बताया कि 2 दिन पहले होटल में खाने के बिल के पेमेंट को लेकर कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। रविवार रात इस पर समझौता भी हो गया था। इसके बावजूद देर रात मुकेश यादव, बाबुल यादव, किशोर यादव और विक्रम दास एक वाहन से आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। होटल मालिक ने बताया कि हम लोग होटल के अंदर ही थे। जैसे ही गोली की आवाज सुनकर बाहर आए, तब तक वे भाग चुके थे।
पाकुड़ में दुकानों पर प्रशासन का औचक छापा, ट्रेड लाइसेंस, स्वच्छता और सीसीटीवी जांच, 5,000 रुपए जुर्माना वसूला। पाकुड़ डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर सोमवार शाम को शहर में व्यापक छापामारी अभियान चलाया गया। सिविल एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, अंचल अधिकारी, नगर परिषद प्रशासक और नगर थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान के तहत दवाई दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, बेकरी, मिठाई दुकानों और चाय पान की दुकानों को निशाना बनाया गया। छापामारी के दौरान होटलों, रेस्टोरेंटों और मिठाई दुकानों में साफ सफाई व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। टीम ने यह भी जांच की है कि कहीं खराब या बासी मिठाई तो नहीं बेची जा रही है। कई मिठाई दुकानों से मिठाइयों के नमूने भी एकत्रित किए गए। नगर परिषद की टीम ने ट्रेड लाइसेंस और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को लेकर दुकानों की जांच की। ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने पर कई दुकानदारों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मेडिकल टीम ने भी कई दवा दुकानों का निरीक्षण किया और एक्सपायरी दवाओं की बिक्री पर विशेष ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त नगर थाना प्रभारी और सिविल एसडीओ ने चौक चौराहों पर स्थित दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का भी निरीक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार मुलाकात के दौरान प्रदेश भाजपा के सांगठनिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की गई। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगा बड़ा प्रदर्शन, अलका लांबा। कांग्रेस भवन में सोमवार को महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इससे पहले संगठन में बदलाव के तहत रामा खलगो ने कांग्रेस महिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। प्रेस वार्ता में अलका लांबा ने कहा है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज होगा। उन्होंने SIR मुद्दे पर कहा है कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीते या हारे, लेकिन SIR का विरोध जारी रहेगा क्योंकि यह संविधान विरोधी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के दबाव में BLO परेशान हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से मतदाता सूची तैयार कर रही है। उन्होंने महिला कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने का टास्क भी दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुमला में बीजेपी कार्यालय का नया भवन तैयार, 6 दिसंबर को JP नड्डा करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। गुमला जिला में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का अपना नया भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। भवन में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। बताया गया है कि इस भवन का औपचारिक उद्घाटन आगामी 6 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। पूजा कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, पूर्व विधायक कमलेश उरांव समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। JSCA टिकट सिस्टम की पारदर्शिता पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में JSCA के टिकट सिस्टम को लेकर विवाद गहरा गया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने टिकट बिक्री और पास वितरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि टिकट और पास बांटने में कई गड़बड़ियां सुनने को मिली, इसलिए पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अधिवक्ता धीरज कुमार का कहना है कि अगर जांच हुई तो सच सामने आएगा और यह पता चलेगा कि टिकट और पास किस तरह बांटे गए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि दर्शकों को ना ऑनलाइन टिकट मिला और ना ऑफलाइन, जिससे हजारों फैंस निराश हुए। इसके अलावा नकली टिकट का मामला भी गरमाने जा रहा है। लोगों ने ब्लैक में तिगुना पैसा देकर टिकट खरीदा और वे टिकट नकली निकल गए। नकली टिकट भी JSCA के पास ही खुलेआम बेचे जा रहे थे। जनता आरोप लगा रही कि उन पर पुलिस ने डंडा भी बहुत चलाया। अपनी गलती छिपाने के लिए खेल प्रेमियों पर बल का प्रयोग किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।